विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में परमात्मा की वाणी वेदानुकूल ऋषियों के मत के अनुकूल कुछ शब्दों को अर्थ सहित रखा है, जिसमें आज का शब्द है अपूजा। पहले हमने पूजा के विषय में जाना है, आज का शब्द है अपूजा। अपूजा का अर्थ स्वामी जी करते हैं जो ज्ञान आदि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नहीं है, उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा कहलाती है। पूजा का अर्थ है सत्कार। सत्कार के विषय में हमने पीछे जाना है कि जो ज्ञान आदि गुण वाले हैं उनका यथा योग्य सत्कार करना पूजा है, और जो ज्ञान आदि जड़ रहित पदार्थ हैं फिर भी उनका सत्कार किया जाता है वह अपूजा है। जैसे स्वामी जी ने आर्य समाज का दूसरा नियम बनाया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। यहाँ आगे लिखते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। परमपिता परमात्मा का गुणों से ध्यान उपासना करना ही योग्य है। यहाँ अपूजा में भी यही बता रहे हैं कि जिनमें ज्ञान आदि गुण नहीं है उनका सत्कार अर्थात पूजा के योग्य वे नहीं हैं। सत्कार का अर्थ है कि जैसा जिसमें गुण है उसका हम वैसा ही सत्कार यथा योग्य भोजन छादन वस्त्र आदि अन्न धन से करें और वह प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करे। तो ये सभी कार्य केवल वही कर सकते हैं जो चेतन है। चेतन के विषय में पीछे हमने पूजा के विषय में जाना है। माता पिता आचार्य अतिथि और परमेश्वर जो सत्कार करने के योग्य हैं, इनमें चेतनता है। यह आशीर्वाद भी देते हैं और इनके गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। वैसे ही जड़ आदि पदार्थ अन्य मठ मतांतर कब्रों आदि से मन्नतें मांगना पूजा नहीं, वह अपूजा है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा गुण नहीं दिखाई दे रहा, न हमें वह आशीर्वाद दे रहा, न हमारे द्वारा दिए गए भोग पदार्थ का भोग कर रहा, क्योंकि उसके अंदर चेतनता नहीं है, वह अपूजा के योग्य है। यही स्वामी जी समझा रहे हैं। जो ज्ञान आदि जड़ पदार्थ हैं, जिनमें चेतनता नहीं है, जिनमें आत्मा नहीं है, जिनमें ज्ञान गुण ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, जिनमें सही बात का प्रचार करने के राष्ट्र हित में समाज हित में परिवार हित में जो सोच करके परोपकारार्थ कार्य नहीं करते हैं वह पूजा के योग्य नहीं है, चाहे जड़ है व चेतन है। यहाँ स्वामी जी ने केवल यही निर्देश दिया है कि जो जड़ आदि पदार्थ हैं वह सत्कार के योग्य नहीं है, वही अपूजा कहलाती है। हमें पूजा से ही लाभ मिलेगा, सत्कार से ही लाभ मिलेगा, अपूजा से लाभ न मिलेगा। इसी प्रकार से हम सभी चिंतन मनन करके ही परमात्मा का ध्यान करते रहें। ऋषियों का मंतव्य है कि मानव मात्र कल्याण करे, और कल्याण के लिए परमात्मा की वाणी वेद प्राणी मात्र के लिए है, जो किसी किस्से कहानी इतिहास से ओतप्रोत नहीं है। केवल इसमें विद्या विज्ञान तर्क और प्रमाण से सभी बातें सिद्ध करने के लिए मनुष्य की बुद्धि से विवेकपूर्ण बुद्धि तैयार हो जाती है, जिससे विवेकता से मनुष्य सत्य असत्य धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य को जान लेता है। यह केवल चेतन का सत्कार करने से ही गुण आ सकता है।
आज हमने यह सूक्ष्मता से अपूजा का विषय रखा है। आगे का शब्द कल रखा जाएगा, जो जड़ है आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम सम